हम जिन चीजों के पीछे भागते रहते हैं, जिन्हें पाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, जिनके बिना हम खुद को अधूरा समझते हैं, सच कहें तो वे सब एक गहरा भ्रम है। लेकिन क्या आपने कभी ठहर कर सोचा है, क्या सच में इनकी कीमत उतनी है जितनी हम मान लेते हैं? ये माया है, जो है नहीं लेकिन दिखती है, जो छूती नहीं लेकिन महसूस होती है, जो हमें हमारे असली सत्य से दूर एक झूठी कहानी में उलझाए रखती है। हम सोचते हैं बस थोड़ा और पैसा मिल जाए, थोड़ा और सम्मान, थोड़ी और मोहब्बत, फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वो एक दिन कभी आता ही नहीं, क्योंकि माया की सबसे बड़ी चाल यही है, वो हमें कभी पूर्ण नहीं होने देती। आज हम उसी माया के पर्दे को हटाने की कोशिश करेंगे, जो हमारे और हमारी असली पहचान के बीच खड़ा है। उपनिषदों में कहा गया है, माया वो शक्ति है जो ब्रह्मा की प्रकृति के रूप में इस संसार को प्रकट करती है। ये संसार असत्य नहीं है, लेकिन पूर्ण सत्य भी नहीं है। ये अपेक्षित सत्य है, अस्थाई, बदलने वाला, क्षणभंगुर। कल्पना कीजिए, अंधेरे में एक रस्सी को आप सांप समझ लेते हैं। उस पल में आपका डर असली लगता है, आपका पसीना असली है, आपकी धड़कन असली है। लेकिन जैसे ही दीपक जलता है, आप देखते हैं वो सांप नहीं, रस्सी थी। डर कहा गया, वो कभी था ही नहीं। ठीक उसी तरह माया इस संसार को इतना वास्तविक बना देती है कि हम उसे अंतिम सत्य मान बैठते हैं। हम अपने शरीर, अपने नाम, अपने रिश्तों और अपने करियर को ही मैं समझ लेते हैं। लेकिन शास्त्र कहते हैं, जो बदलता है वो तुम नहीं हो, जो कभी नहीं बदलता वही सत्य है। हर सुबह हम उठते हैं, मोबाइल देखते हैं, काम की चिंता करते हैं, रिश्तों में उलझते हैं, तुलना करते हैं और सोचते हैं यही जीवन है। लेकिन क्या कभी रुककर पूछा है, ये सब किसके लिए? क्या ये स्थायी है? माया हमें यही भूल करा देती है कि अस्थाई संसार ही हमारी असलियत है। ये संसार एक प्रोजेक्शन है, जैसे किसी थिएटर की स्क्रीन पर चलती फिल्म। भावनाएं असली लगती हैं, आंसू असली लगते हैं, लेकिन पर्दा असली है, कहानी नहीं। और उस पर्दे का नाम है चेतना। आप वही चेतना है। अब जरा अपने रोजमर्रा के जीवन को देखिए। क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जो इतना वास्तविक लगा हो कि जागने के बाद भी कुछ पल तक यकीन न हुआ हो कि वो सपना था? माया भी वैसी ही है, बस फर्क इतना है कि ये सामूहिक सपना है। हम पैसे कमाते हैं, स्टेटस बनाते हैं, रिश्ते निभाते हैं, लेकिन जैसे ही एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी खड़ी हो जाती है। शास्त्र इसे तृष्णा कहते हैं। इच्छा कभी बूढ़ी नहीं होती, इंसान बूढ़ा हो जाता है। माया का जाल हमें ये यकीन दिलाता है कि मैं यही शरीर हूं, यही मन हूं, यही पहचान हूं। और फिर शुरू होता है लालच, डर, ईर्ष्या और तुलना का खेल। इंस्टाग्राम पर किसी की परफेक्ट जिंदगी देखकर हमें लगता है हम अधूरे हैं। समाज हमें बताता है कि सफलता कैसी दिखती है, टीवी हमें बताता है कि सुंदरता कैसी होनी चाहिए, और धीरे धीरे हम अपनी ही मौलिकता खो देते हैं। क्या ये हमारी अपनी इच्छाएं हैं, या ये सब बाहर से डाला गया प्रोग्राम है? क्या हम सच में स्वतंत्र हैं, या माया के एक बेहद कुशल सिस्टम के कैदी? अब जरा विज्ञान की ओर देखते हैं। क्वांटम फिजिक्स कहती है कि किसी वस्तु की स्थिति तब तक निश्चित नहीं होती जब तक उसे देखा न जाए, यानी देखने वाला ही वास्तविकता को प्रभावित करता है। हमारे शास्त्र सदियों पहले कह चुके थे, जगत दृष्टि से बनता है, वस्तु से नहीं। डेविड बोहम जैसे वैज्ञानिकों ने कहा, यह संसार एक गहरे अदृश्य क्षेत्र से प्रकट होता है, जैसे संभावना से वास्तविकता जन्म लेती है। ये वही बात है जो उपनिषद कहते हैं, ब्रह्मा ही सब कुछ है और माया उसकी प्रकट अवस्था। न्यूरोसाइंस भी मानती है कि हमारा मस्तिष्क सिर्फ संकेतों को दृश्य और ध्वनि में बदलता है, लेकिन वो मैं कौन है जो इन सब का अनुभव करता है? वही आत्मा जो माया से घिरी है, लेकिन माया से अलग है। माया हमें बांधती भी है और सिखाती भी है। हिंदू दर्शन इसे लीला कहता है।
एक दिव्य खेल। नारद मुनि की कथा याद कीजिए। उन्होंने गर्व से कहा, मुझे माया प्रभावित नहीं कर सकती। श्री कृष्ण ने बस इतना कहा, जाओ मेरे लिए पानी ले आओ। नारद गए, एक गांव में पहुंचे, एक स्त्री से मिले, विवाह हुआ, बच्चे हुए, जीवन बीता। फिर बाढ़ आई और सब बह गया। वे रो रहे थे, तभी श्री कृष्ण प्रकट हुए। नारद, पानी लाए। नारद स्तब्ध रह गए। उन्हें लगा था कि एक पूरा जीवन बीत गया, लेकिन वास्तव में कुछ ही मिनट हुए थे। माया एक क्षण को युग बना सकती है। अब प्रश्न है, क्या इससे मुक्ति संभव है? शास्त्र कहते हैं हां, लेकिन ये तलवार से नहीं, जागरूकता से मिलती है। ज्ञान योग कहता है, नेति नेति, ये नहीं, जो बदलता है वो मैं नहीं। भक्ति योग कहता है, अहंकार छोड़ दो, प्रेम में विलीन हो जाओ। कर्म योग कहता है, कर्म करो, फल की आसक्ति मत रखो। राज योग कहता है, ध्यान करो, साक्षी बनो। और सरल जीवन कहता है, हर क्षण को सचेत होकर जियो। माया में फंसना पाप नहीं है, लेकिन माया को पहचान कर भी उसमें खोए रहना, यही अज्ञान है। अब प्रश्न और गहरा हो जाता है, अगर माया इतनी शक्तिशाली है, इतनी सूक्ष्म है, तो हम उसे पहचाने कैसे? माया को समझने के लिए केवल शास्त्र पढ़ना पर्याप्त नहीं, हमें अपने जीवन को ही प्रयोगशाला बनाना होगा। हर दिन, हर क्षण, हर भावना में माया काम कर रही होती है। जब आप किसी पर क्रोधित होते हैं, जरा रुककर पूछिए, ये गुस्सा कहां से आया? क्या सच में सामने वाले ने आपको दुखी किया, या आपके भीतर बैठी अपेक्षा टूटी? और वो अपेक्षा कहां से आई? बचपन से, समाज से, तुलना से? जब आप किसी नई चीज के लिए लालायित होते हैं, नई कार, नया घर, नया फोन, तो स्वयं से पूछिए, क्या ये मुझे स्थायी सुख देगा? पिछली बार जो चीज आपने बड़े उत्साह से खरीदी थी, उसका सुख कितने दिन चला? यही माया की चाल है। वो सुख को भविष्य में रखती है, बस ये मिल जाए, फिर मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन जैसे ही वो मिलता है, मन कहता है कुछ और। शास्त्र कहते हैं, जो अस्थाई है वो स्थायी सुख नहीं दे सकता। फिर भी हम अस्थाई चीजों से स्थायी संतोष खोजते हैं। यही भ्रम है। माया को समझने की कला आत्मनिरीक्षण से शुरू होती है। जब आप अपने विचारों को देखना शुरू करते हैं, तब आप विचार नहीं रह जाते, आप साक्षी बन जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर मन कहता है मैं असफल हूं, तो क्या सच में आप असफल हैं, या ये केवल एक विचार है? विचार आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जो उन्हें देख रहा है वो नहीं बदलता। वही आपका असली स्वरूप है। माया हमें यह विश्वास दिलाती है कि मैं वही हूं जो मैं सोचता हूं, जो लोग मेरे बारे में कहते हैं, जो मेरी उपलब्धियां हैं। लेकिन आत्मज्ञान कहता है, तत्वमसि, तुम वही हो, वही चेतना, वही ब्रह्मा। माया का अंतिम लक्ष्य हमें भटकाना नहीं, जगाना है। जब बच्चा छोटा होता है, वो खिलौनों से खेलता है, धीरे धीरे समझता है कि असली जीवन क्या है। उसी तरह आत्मा संसार में अनुभव लेती है। सुख, दुख, हानि, लाभ, सब उसके शिक्षक है। अगर माया न होती तो अनुभव न होता, अगर अनुभव न होता तो जागरण भी न होता। इसलिए माया केवल जाल नहीं, लीला भी है। अब सवाल है, क्या हमें संसार छोड़ देना चाहिए? नहीं, माया से मुक्ति का अर्थ संसार से भागना नहीं, बल्कि संसार को उसके वास्तविक रूप में देखना है। जैसे कोई फिल्म देखते समय आपको याद रहे कि ये फिल्म है, तब आप उसमें डूबते भी हैं, लेकिन टूटते नहीं। ध्यान इसी साक्षी भाव को मजबूत करता है। जब आप शांत बैठ जीवन में दुख आए तो समझिए ये भी बदलेगा, सुख आए तो समझिए ये भी टिकेगा नहीं। जब ये दृष्टि आती है, तब भीतर एक स्थिरता जन्म लेती है। यही साक्षी भाव है। ते हैं, श्वास को देखते हैं, विचारों को गुजरते हुए देखते हैं, तब धीरे धीरे एक दूरी बनती है। आप समझने लगते हैं कि मन एक उपकरण है, आप मन नहीं है। और जब ये अनुभव गहरा होता है, तब माया की पकड़ ढीली होने लगती है।
भक्ति मार्ग भी यही सिखाता है, मैं को छोड़ देना। जब अहंकार पिघलता है तब माया की सबसे मजबूत दीवार गिर जाती है, क्योंकि माया का केंद्र ही अहंकार है, मैं और मेरा। जब मैं छोटा होता है और वो बड़ा, तब शांति आती है। कर्म योग हमें सिखाता है, कर्म करो लेकिन परिणाम की चिंता मत करो, क्योंकि परिणाम समय और परिस्थिति के अधीन है। जब हम फल की आसक्ति छोड़ देते हैं तब कर्म बंधन नहीं बनता, साधना बन जाता है और अंत में सरल जीवन। माया से बाहर निकलने के लिए पहाड़ों में जाने की आवश्यकता नहीं। हम अपने घर, अपने काम, अपने रिश्तों में रहते हुए भी जागरूक हो सकते हैं। हर क्षण पूछ सकते हैं, क्या मैं इस समय सचेत हूं या बस आदतों के अनुसार चल रहा हूं? जब आप भोजन करें, पूरी जागरूकता से करें। जब किसी से बात करें, पूरी उपस्थिति के साथ करें। जब दुख आए, उसे दबाए नहीं, देखें। धीरे धीरे जीवन एक साधना बन जाता है और तब समझ आता है, माया शत्रु नहीं थी, वो तो गुरु थी। उसने हमें भ्रम में डाला ताकि हम सत्य की खोज करें। जिस दिन आप भीतर से जान लेते हैं कि मैं बदलने वाली चीज नहीं हूं, मैं वो जो सब परिवर्तन देख रहा है, उसी दिन माया का पर्दा हटने लगता है। फिर संसार वैसा ही रहता है, लेकिन आपका दृष्टिकोण बदल जाता है। तब पैसा रहेगा पर लालच नहीं, रिश्ते रहेंगे पर आसक्ति नहीं, काम रहेगा पर चिंता नहीं, क्योंकि अब आप जानते हैं ये सब एक प्रवाह है और आप वो चेतना है जो कभी जन्मी नहीं, कभी मरेगी नहीं। माया की ये पूरी यात्रा अंततः हमें उसी सत्य तक ले जाती है कि हम वही है जिसे हम खोज रहे थे। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ऐसे और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।